प्रिय, आज के ध्यान के लिए निकाल लेंगे कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय, उसके 12वें वचन से हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, क्या लिखा है? जो पवित्र और प्रिय हैं। पहला है बड़ी करुणा, दूसरा भलाई, तीसरा दीनता, चौथा नम्रता, पांचवा सहनशीलता धारण करो। प्रियो, जब आप अपने नौकरी में जाते हैं, सुंदर वस्त्र पहन के जाते हैं ना, और जब जाते हैं तो आपके पड़ोस के लोग उसे देखते हैं ना, ड्रेस बहुत अच्छा है, इस तरह सोच सकते हैं, साड़ी बहुत अच्छा है, इस तरह सोच सकते हैं। यानी हमारे धारण किए गए वस्त्रों को वे जांच कर कोई एक कमेंट, सामान्यता हमें अप्रिशिएट करते हुए बहुत अच्छा है कह सकते हैं। आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, इस तरह प्रशंसा कर सकते हैं। हमारे धारण किए गए वस्त्र को देखकर सामने वाले प्रशंसा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि हम आत्मिक हैं, इसीलिए हम में आत्मिक पिता रहता है, इसीलिए हम में आत्मिक फल दिखाई देना चाहिए और इसे हमारे आसपास के लोग देखना है। किसी वृक्ष में बहुत से फल लगे हैं, समझो, उसे लोग देखते हैं, ये वृक्ष बहुत अच्छे से फला है, कहते हैं। वैसे ही मेरा और आपका जीवन भी काम करने के स्थान में जो लोग हमें जांचते हैं, निश्चय कह पाना है ये व्यक्ति बहुत ही तरस खाने वाला है, ये बहन बहुत ही दया करने वाली है, ये व्यक्ति बहुत ही दीन व्यक्ति है, नम्र व्यक्ति है। अहम या घमंड बिल्कुल इस व्यक्ति में दिखाई नहीं देता है। वो बहन बहुत सहनशील है, सब कुछ सह लेती है। यानी आसपास के लोग आप में सहनशीलता को देखना है, धीरज को देखना है, नम्रता को देखना है, दया करने वाले स्वभाव को देखना है, नम्रता को देखना है, दीनता को देखना है, तरस के स्वभाव को वे देखना है। प्रिय, मेरा एक मित्र है, उसका नाम जिम कैम्बेल, अमेरिका देश में। उनसे मेरा परिचय हुआ, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है। वो मेरा बहुत ही अद्भुत मित्र बन गया। मैं 23 वर्ष पहले जब अमेरिका देश गया था, वहां मैं कुछ दिन उनके घर में रहा। उनका मकान बहुत कीमती था, उनके पास बहुत ही कीमती कार थी, और उतना ही नहीं, एक विशाल लॉन था, और उतना ही नहीं, उनके मकान के पास एक मोटर बोट था। मोटर बोट जानते हैं ना? तालाब में या नदी में या समुद्र में स्टीयरिंग पकड़कर तेजी के साथ पानी में चलती हैं, ऐसे बोट्स को आप देखे हैं? ऐसा एक मोटर बोट भी था। सामान्यतः करोड़पतियों के घरों में ही ऐसे बोट होते हैं, क्योंकि वे बहुत ही कीमती बोट होते हैं। सो बहुत महंगा कार, बहुत महंगा बोट, और वैसे ही बहुत महंगा मकान। ये सब देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत धनवान है। जब हम बात कर रहे थे उस समय मैंने कहा, प्रभु आपको बहुत आशीष दिया है। ये कहते हुए जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उसने कहा, सच में परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दिया है, लेकिन इस आशीष के पीछे स्टोरी क्या है जानते हैं? बताऊं? प्रियो, वो एक पुलिस था। फॉरेस्ट में पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस के रूप में काम कर रहा था, और उनकी पत्नी दिन में नौकरी करती है और शाम को भी किसी ओल्ड एज होम में जाकर एक एक जन से प्यार से बात करके, एक एक जन के लिए प्रार्थना करके, अगर उनको कोई सहायता चाहिए तो उनकी सहायता करती थी। उनमें एक जो बहुत ही बुजुर्ग थी, इस बूढ़ी स्त्री को वो बहुत ही अच्छी रीति से देखभाल की। प्रेम करने वाले या ध्यान देने वाले या बातचीत करने वाले उस बूढ़ी स्त्री का कोई नहीं था, इसीलिए ये बहन उसके प्रति और बहुत अधिक श्रद्धा दिखाती थी। ज्यादा समय उसके पास बैठती थी, अधिक समय तक बात करती थी, अधिक समय तक प्रार्थना करती थी, अधिक समय तक उसकी सेवा करती थी, क्योंकि उस पर और कोई ध्यान नहीं देता था। बच्चे नहीं है क्या? बच्चे हैं, फिर भी वो ध्यान नहीं देते, आते नहीं है, देखते नहीं है। उस बुढ़ापे में अकेलेपन से दुख उठा रही उस बुजुर्ग की ये बहुत सेवा की,
सेवा करके शाम को 8 बजे 9 बजे घर चली जाती थी। एक दिन ओल्ड एज होम में से फोन आया। क्या था वो फोन कहने से? आप हर दिन जिस बुजुर्ग के पास आकर सेवा करती हैं वो बुजुर्ग मर गई हैं। अगर आप देखना चाहती हैं तो आकर देख लीजिए। ये बहन उसे देखने को गई। जब गई डॉक्टर्स आए और वैसे ही एक लॉयर भी आया। उस बहन से पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैन है जी। अच्छा, आपका नाम जैन है, आपसे बात करना है। क्या है? जब ये बुजुर्ग जीवित थी आप बहुत प्यार से सेवा किए, ये मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर के संतान के रूप में परमेश्वर का प्रेम दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। आप बहुत कृपा और दया के साथ इनकी सेवा किए, आप बहुत प्यार से बात करते थे, इनके लिए प्रार्थना करते थे। ये सब आपको कैसे पता? इन्होंने वसीयत में लिखवाया है। कौन लिखवाया है? इस बुजुर्ग स्त्री ने लिखवाया है। लिखवा कर नीचे साइन भी की है। क्या साइन की है? जो मुझसे बहुत प्रेम करके प्यार से बात की और मेरे लिए प्रार्थना की, जैन नाम की आत्मिक बहन को मैं अपनी सारी संपत्ति दे रही हूं। इस तरह लिखवाई। मेरा मित्र जिम कैम्बल बता रहा है, आज हमारे पास जो ये विशाल मकान है और ये जो कीमती कार है और ये कीमती मोटर बोट, ये सभी तुम्हारे कहे अनुसार परमेश्वर आशीष के रूप में दिया है। लेकिन उस आशीष के पीछे परमेश्वर के प्रेम को दिखा सके ऐसा मन परमेश्वर हमें दिया। इस तरह हम प्रेम दिखाए हैं, इसलिए मुख्य रूप से मेरी पत्नी परमेश्वर की कृपा को, दया को, तरस को शाम को जाकर एक बुजुर्ग को दिखाने से वो अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी। इसलिए आपको क्या करना है? पास में कोई ओल्ड एज होम है क्या? और वहां कोई बुजुर्ग है क्या? इस तरह आप पहले से ही सोचकर वहां जाएंगे तो कोई भी आपको आने नहीं देंगे। ये बहन क्या कर रही है जानते हैं? उसके हृदय में जो परमेश्वर का प्रेम है और आत्मा का फल है वो जहां भी जाती है वहां प्रकट करती है। काम करने के स्थान में प्रिय भाइयों और बहनों, कृपालु होकर जिए। काम करने के स्थान में यानी आप किसी घर में काम कर रहे होंगे, किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे, किसी स्कूल में काम कर रहे हों, कहीं भी काम कर रहे हों, होटल में काम कर रहे हों, जहां भी आप काम कर रहे हों, दयालुता के साथ जिए। आपके बातों में कृपा होना है, आपके काम में कृपा होना है, आपके बातचीत में दया होना है, क्योंकि हमारा प्रभु दयावंत प्रभु है। हमारा प्रभु तरस खाने वाला है। हमारा प्रभु प्रेम करने वाला है। अगर हम ऐसे परमेश्वर के जन हैं तो निश्चय हम हमारे काम करने के स्थान में हमारे काम में दया होगा, हमारे बातों में दया होगा, हमारे हर एक काम में दया होना है। प्रिय, एक पति और पत्नी एक बार एक फिलडेल्फिया नामक शहर में एक कॉन्फ्रेंस में आए। जब वहां आए उन्हें एक रूम की आवश्यकता पड़ी। वे उस शहर में बहुत से होटल्स में जाकर पता लगाए, कहीं नहीं मिला। अंत में एक होटल में आए। वहां जो व्यक्ति था उससे पूछे, वहां काउंटर में जो व्यक्ति बैठा था उससे पूछे, एक रूम खाली होने से हमें देंगे क्या? मांगे। उस काउंटर में बैठा हुआ व्यक्ति कहा, क्षमा कीजिए, इस शहर में कॉन्फ्रेंस हो रहा है ना, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने सैकड़ों और हजारों लोग आए हैं, इसलिए सारे होटल्स भर गए हैं। हमारे होटल में एक भी कमरा खाली नहीं है। इस तरह थोड़ा परेशान होते हुए, क्षमा कीजिए मैं निस्सहाय हूं, हमारे होटल में रूम नहीं है, इस तरह उन्हें समझाने की कोशिश किया। वे जो आए थे वो बुजुर्ग थे, एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। आज रात हमें कहाँ रहना है, कहाँ रह सकते हैं, कोई भी होटल खाली नहीं है कह रहे हैं, क्या है हमारी परिस्थिति? ये सोचकर एक दूसरे का चेहरा देखकर जब चिंतित हो रहे थे, वहां काउंटर में बैठे हुए व्यक्ति ने कहा, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो होटल में मेरा रूम है, मैं रूम को क्लीन करवा के बेडशीट डाल के मैं तैयार करके रखूंगा,
यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मेरे ही रूम में आप रह सकते हैं, बोला। वही हमारे लिए सौभाग्य है, कम से कम आपका रूम दे दीजिए। बस स्टैंड में बैठने से आपके रूम में सोना अच्छा है ना? अच्छी बात है कहने से 10 मिनट आप बैठिए, मैं अपने रूम को अच्छे से तैयार करूंगा। जल्दी से अंदर गया, उस रूम को अच्छे से बेडशीट डालकर तैयार किया, पिल्लोस रखा, वाटर बॉटल्स रखा, साफ सफाई से तैयार किया। उन दोनों को अंदर ले जाकर आराम कीजिए, बोला। वे दोनों अच्छे से आराम करने के बाद सुबह उठकर वे उस काउंटर में बैठे हुए व्यक्ति का बहुत ही शुक्रिया अदा करके, बाबू, हम कौन हैं आप नहीं जानते, हम बुजुर्ग हैं, किसी भी होटल में कमरा नहीं मिल रहा, आप ये जानकर हम पर कृपा करके प्रेम से आपके कमरे को हमें दिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन एक विनती है। क्या है? आपको देखने के बाद, क्या कह रहा है? आपको देखने के बाद, आपकी अच्छाई को देखने के बाद, कस्टमर के प्रति आपने जो कृपा दिखाई, दया दिखाई, उसके बाद हमारे मन में एक विचार आया। मैं न्यूयॉर्क सिटी में एक बड़े से होटल का निर्माण करूंगा। क्या करूंगा? एक बड़े होटल का निर्माण करूंगा, वो भी आपके लिए। क्योंकि एक कस्टमर जब मुसीबत में आया, ना कहे बिना आप अपना रूम मुझे दिए, उस होटल को आपको दूंगा तो आप उसे बहुत अद्भुत होटल बना दोगे। मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए मैं जाते ही तुरंत उस होटल के निर्माण का काम शुरू करूंगा। निर्माण पूरा होने के बाद आपको ही आकर उस पूरे होटल को संभालना है। ये कहकर जाकर न्यूयॉर्क सिटी में कैसा होटल बनाया देखेंगे। देखिए कितने बड़े होटल का निर्माण किया। देखिए उस होटल का क्या नाम है जानते हैं? होल्डर्फ एस्टोरिया। जॉन जेकब आस्टर नाम का व्यक्ति इतने अद्भुत होटल का निर्माण किया। किसके लिए जानते हैं? किसके लिए बताइए? किसी और होटल में काउंटर में बैठा हुआ एक अटेंडर, एक रिसेप्शनिस्ट, दिखाए गए उस कृपा और दया को जब उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि ऐसा व्यक्ति एक बड़े होटल का सीईओ होगा तो उस होटल में आने वाले हर एक ग्राहक बहुत खुश होंगे। इसलिए इस व्यक्ति के लिए मैं एक अद्भुत होटल का निर्माण करूंगा। ये सोचकर निर्माण किया गया होटल है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस धरती में जब हम जीते हैं, मसीह के प्रेम को और उनके कृपा को, तरस को जब हम दूसरों को दिखाते हैं, स्वर्ग से परमेश्वर अपने मन में ये सोच पाना है, ये इतना दयावंत है, इसलिए इतना तरस खाने वाला व्यक्ति है, इसलिए इस व्यक्ति को मैं एक बड़े कंपनी का ऑनर बनाना है, या एक बड़े कंपनी का सीईओ बनाना है, या एक बहुत बड़ी सेवकाई का इसे अगुआ बनाना है। इस तरह मुझे, आपको, हम सबको देखकर परमेश्वर अपने मन में सोचे तो कितना अच्छा होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल बताती है हम पवित्र किए गए हैं, हम चुने गए हैं और हम अति प्रिय हैं। बताइए कौन है? इसीलिए पवित्र, चुने हुए और हम जो अति प्रिय हैं, परमेश्वर के गुण को, स्वभाव को इस संसार में दिखाना है। परमेश्वर आशा कर रहे हैं काम करने के स्थान में दयावंत होइए, कठोरता से बात ना करें, निर्दयता से बात ना करें, दूसरों के आंसू निकल आए ऐसे बात ना करें, चोट पहुंचाने जैसे बात ना करें, द्वेष करने जैसे बात ना करें, दोष लगाने की कोशिश ना करें। क्योंकि हमें जो धारण करना है वो द्वेष नहीं है, हमें क्रोध को धारण नहीं करना है, हमें बैर को धारण नहीं करना है। कैन जब क्रोध को, द्वेष को धारण किया, उसका क्या हुआ बताइए? दरिद्र हो गया, भगोड़ा होकर घूमना पड़ा। यस, शाऊल जो क्रोध, बैर और ईर्ष्या को धारण किया था, उसका क्या हुआ बताइए? सिंहासन खो दिया और अपने प्राण को भी खो दिया।
लेकिन कैदियों के प्रति कृपा और दया दिखाने वाला यूसुफ का क्या हुआ बताइए। देश पर शासन करने वाला प्रधानमंत्री बन गया। काम करने के स्थान में परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को दिखाएं। प्रियो सुनिए, आप ऑफिस जाकर मेरे शर्ट को देखिए, इस तरह हिलने की आवश्यकता नहीं है। मेरी साड़ी देखिए, इस तरह हिलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जानते हैं? आपको इतना हिलते हुए दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है, जैसे वस्त्र दिखाई देते हैं वैसे ही तुम में क्या दिखाई देना है? कृपा तुम में क्या दिखाई देना है? दया करने का स्वभाव तुम में क्या दिखाई देना है? नम्रता तुम में क्या दिखाई देना है? धीरज दिखाई देना है। दिखने दीजिए, उन्हें धारण कीजिए। कृपा और दया के विषय में हम सीख रहे हैं ना, यानी आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। कृपा यानी दया करने का स्वभाव, यही हम सीख रहे हैं। इन बातों को मैं आपको बता रहा हूं। काम करने के स्थान में कृपा और दया के साथ जिए। दूसरा, हर एक जन के प्रति कृपा और दया के साथ जिए। लूका उसके 10वें अध्याय में प्रभु एक दृष्टांत बताए, देखेंगे। आइए लूका उसका 10वां अध्याय 30 वचन से। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। प्रिय, एक व्यक्ति यरूशलेम नगर से उतरकर कहाँ जा रहा था? यरीहो नगर की ओर जा रहा था। यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति का सूचक है और यरीहो संसार और पाप का सूचक है। अभी ये व्यक्ति यरूशलेम यानी परमेश्वर की उपस्थिति में से यरीहो यानी संसार और पाप का जो सदृश्य है उस नगर की ओर जा रहा था। इस तरह जब वो जा रहा था, उसकी यात्रा के विषय में क्या लिखा गया है? वो यरूशलेम में से यरीहो नगर की ओर जा रहा था। कैसे जा रहा था? उतर कर जा रहा था, यानी यरूशलेम ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया नगर है और यरीहो निचले भाग में बनाया गया नगर है। प्रिय भाइयों और बहनों, यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति का सदृश्य है और यरीहो पाप में संसार का सदृश्य है। इस संदेश को सुनने वालों में कोई है क्या? वचन को सुनने वालों में कोई है क्या? एक समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद उठाते थे, उसकी उपस्थिति से प्रेम करते थे, नियमित रूप से उपस्थिति में जाते थे, नियमित रूप से बाइबल पढ़ते थे और नियमित रूप से प्रार्थना करने वाले अद्भुत आत्मिक व्यक्ति के रूप में थे। पता नहीं क्या हुआ, शैतान थोड़ा आपकी परीक्षा किया, शैतान थोड़ा आपको अपने अधीन कर लिया, आपको पाप की ओर खींचा, संसार की ओर खींचा, पाप में आदतें आपको सौंप दिया, पाप में मित्रता आपको सौंप दिया, अनैतिक संबंध और अनैतिक कमाई को आपको दे दिया। फलस्वरूप आप क्या कर रहे हैं? यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर जा रहे हैं, निचले स्थान में उतरते जा रहे हैं। आज हमारे बीच कोई परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने वाले हैं तो वे किस ओर जा रहे हैं जानते हैं? यरीहो की ओर जा रहे हैं। वो यात्रा कैसी यात्रा है? नीचे जाने वाली यात्रा है।
नीचे उतरने वाली यात्रा है। यरूशलेम की ओर जाना है, यरूशलेम नगर की ओर जाना है तो वो चढ़कर जाने वाली यात्रा है। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 1 वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये कैसे जा रहे हैं? चढ़कर जा रहे हैं। जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, इस स्थिति से उस स्थिति में जाने वाले, निचली स्थिति से ऊंची स्थिति में जाने वाले हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमें निचली स्थिति से ऊंची स्थिति में जाना है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के निकट पहुंचना है। आप परमेश्वर के जितने निकट पहुंचेंगे उतना अधिक आशीष पाएंगे। परमेश्वर को जितना आप खुश करेंगे उतना अधिक परमेश्वर आपको खुश करेगा। जो मेरी महिमा करेगा मैं उसकी महिमा करूंगा, परमेश्वर ने कहा। तुम मेरे पास आओ तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, परमेश्वर ने कहा। प्रियो सुनिए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं होना है, परमेश्वर के वचन से दूर नहीं होना है। आत्मिक जीवन को बर्बाद नहीं करना है, उतरना नहीं है, पाप में नहीं उतरना है, पाप में चीजों के लिए उतरना नहीं है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ रहे हैं या उनकी उपस्थिति से दूर जा रहे हैं और पाप के निकट हो रहे हैं या पाप में आदतों के गुलाम हो रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या होगा जानते हैं? 30वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। यरूशलेम से यरीहो नगर की ओर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या घटना घटी? डाकुओं ने घेर लिया, उसे मारा पीटा, ऐसी स्थिति आ गई कि वो मरने वाला था। कारण क्या था? डाकू घेर लिए। प्रिय भाइयों और बहनों सुनिए, यदि आप परमेश्वर को छोड़ेंगे या पवित्र जीवन को छोड़ेंगे या प्रार्थना के जीवन को छोड़ेंगे या पवित्रता को छोड़ेंगे, आपके जीवन में क्या होगा जानते हैं? आपके पास जो है उसे शैतान लूट लेगा। आपके आर्थिक स्थिति को शैतान डांवाडोल कर देगा। आपके स्वास्थ्य को शैतान बिगाड़ेगा। आपके जीवन में जो अधिकार है उसे भी शैतान आपसे ले लेगा। आपके स्वरूप और आपकी सुंदरता को शैतान बिगाड़ देगा। आपका अता पता रहने नहीं देगा। यरूशलेम को छोड़कर यरीहो नगर की ओर जाने वाला व्यक्ति अंत में किसके हाथों में पड़ गया? डाकुओं के हाथों में। यरूशलेम को क्यों छोड़ा? यरीहो में जाना इसलिए। वो यरीहो क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहां पाप आसानी से कर सकता है। वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, इसलिए मन मर्जी से जी सकते हैं। आज हमारे बीच कोई है क्या मन मर्जी से जीना है आशा करने वाले? जहां पाप आसानी से कर सकते हैं वहां जाने की आशा करने वाले। अगर आप पाप को आसानी से करने के लिए अनुकूल स्थानों को ढूंढ रहे हों या पाप करने के लिए दौड़ लगा रहे हों, सुनिए, शीघ्र ही आपका जीवन एक भयानक नुकसान का सामना करेगा। आपका जो कुछ है सबको आप खो देंगे। आज आप किसे आधार बनाकर परमेश्वर से दूर जा रहे हैं? आपके संपत्ति को आधार बनाकर परमेश्वर से दूर हो रहे हैं क्या? तो फिर परमेश्वर आपकी संपत्ति को दूर करने जा रहा है। आप अपनी सुंदरता को आधार बनाकर परमेश्वर से दूर हो रहे हैं क्या? तो फिर परमेश्वर आपकी सुंदरता को दूर करने जा रहा है। आपके अधिकार को आधार बनाकर परमेश्वर से दूर होना चाहते हैं क्या? तो फिर परमेश्वर आपके अधिकार को आपसे दूर करने जा रहा है। सावधान, जिसे आप आधार बनाकर परमेश्वर से आप दूर होंगे वही आपसे दूर होगा, इस बात को ना भूलें। आप परमेश्वर से दूर हो गए समझो, शैतान इंतजार में बैठा है आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए, अपमान से भरने के लिए, आपका अता पता भी ना रहे करने के लिए, आपको भिखारी बनाने के लिए शैतान इंतजार में बैठा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर से दूर ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ना हो, परमेश्वर के वचन से दूर ना हो, और वैसे ही पवित्र जीवन को अनदेखा ना करें। हम जहां भी जी रहे हों, हम एक चुने हुए व्यक्ति हैं, हम पवित्र हैं और हम प्रिय हैं। इसे याद रखते हुए क्या धारण करना है? तरस खाने का गुण, दया का गुण, विनम्रता, नम्रता, धीरज के साथ हमें जीना है।
महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आत्मा के फलों में एक और अद्भुत फल है कृपा या दया करने का स्वभाव। दया के साथ कैसे बर्ताव करना है, आज आप हमें बताएं। कठोर मन वाले पति के रूप में, कठोर मन वाली पत्नी के रूप में या माता पिता के रूप में ना रहकर, पिता कृपा करने का मन, दया करने का मन हम सबको दीजिए। घर में और घर के बाहर, नौकरी में, हर एक जन के साथ, यात्रा में पिता कृपा रूपी वस्त्र धारण करके हमारे चारों ओर के लोग हम में कृपा, दया और तरस को देख सकें, ऐसा जीवन हम जी सकें, सहायता कीजिए। आपके जैसा मन हम में भी हो सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।